वेलकम स्टूडेंट्स, एसके सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार हिंदी प्राध्यापक आज आपकी पाठ्य पुस्तक स्टेज भाग 1 के काव्यखंड से कबीर के साखी एवं शब्द के अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। शुरू करते हैं। पहले हम साखियों के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? प्राय सभी संत कवियों ने मानसरोवर शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ कबीरदास का मानसरोवर से आशय है मानव का हृदय रूपी सरोवर। मानव का हृदय रूपी सरोवर जो भक्ति भाव से परिपूर्ण है, जो भक्ति से भरा हुआ है। प्रश्न 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? सच्चा प्रेमी वह साधक होता है, साधु होता है, जो सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग कर ईश्वर भक्ति में लीन रहता है और अपने प्रेमी स्वभाव से जो बुराई रूपी विष को अच्छाई रूपी अमृत में बदलने की क्षमता रखता है, ताकत रखता है। कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की यही कसौटी है। प्रश्न 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कबीरदास ने उस ज्ञान को महत्वपूर्ण माना है जो हाथी के समान समर्थ और शक्तिशाली है। जिस प्रकार हाथी भौंकते हुए कुत्तों की परवाह न करके निरंतर आगे बढ़ता रहता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त व्यक्ति भी सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करता और ईश्वर प्राप्ति की ओर निरंतर अग्रसर रहता है। वह व्यर्थ की आलोचना करने वालों की तनिक भी परवाह नहीं करता। प्रश्न 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो पक्ष विपक्ष के विवाद में नहीं पड़ता और सभी सांसारिक प्राणियों को एक मानता है। वह व्यर्थ के लड़ाई झगड़े से दूर रहकर ईश्वर भक्ति में ही अपना मन लगाता है। प्रश्न 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? अंतिम दो दोहों में कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे तथा पावन मन से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, बाह्य आडंबर से नहीं। हिंदू काशी से जुड़कर तथा मुसलमान काबा से जुड़कर ईश्वर को पाना चाहते हैं। वे ब्रह्मा को राम तथा रहीम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि ब्रह्म तो एक ही है। अंतिम दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जन्म से न कोई छोटा होता है न ही बड़ा, न अच्छा होता है न ही बुरा। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है और उसी के अनुसार फल भोगता है। यदि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न होकर बुरे कर्म करता है तो वह श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं कहला सकता। नीच कर्म करने के कारण वह नीच ही कहलाता है। यदि सोने के बर्तन में सुरा भर दी जाए तो संत जन उसकी भी निंदा करेंगे। प्रश्न 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों से होती है, उसके कुल से नहीं होती। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि कोई नीच कर्म करता है तो हम उसे ऊंचा व्यक्ति नहीं कहेंगे। सोने के कलश में यदि शराब भरी हो तो सज्जन लोग भी उसकी भी निंदा करते हैं, कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करता। अतः मानव की पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए, न कि उसके कुल से। प्रश्न 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जखमारी। काव्य सौंदर्य, कवि स्पष्ट करता है कि यह संसार एक कुत्ते के समान है जो व्यर्थ में ही दूसरों की आलोचना करता रहता है। इस दोहे में कवि ने ज्ञानी को सहज भक्ति का संदेश दिया है। संपूर्ण दोहे में सांग रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। कवि ने सहज, सरल, सधुकड़ी भाषा के प्रयोग के साथ साथ तत्सम तथा तद्भव शब्दों का भी सफल प्रयोग किया है। भाषा प्रसाद गुण युक्त है तथा शांत रस का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 8, अब शब्द के प्रश्नोत्तर है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मनुष्य या मानव ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसे मंदिर तथा मस्जिद में ढूंढता फिरता है। कोई उसे काबा में खोजता है,
और कोई कैलाश पर्वत पर खोजता है। कोई ईश्वर को क्रियाक्रम द्वारा प्राप्त करना चाहता है तो कोई योग साधनाओं द्वारा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैराग्य धारण करके ईश्वर को बाह्य द्वारा ढूंढते फिरते हैं। प्रश्न 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर दास ने ईश्वर प्राप्ति के लिए उन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है जो हमारे समाज में प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। उदाहरण के रूप में हिंदू ईश्वर को मंदिर अथवा कैलाश पर्वत पर जाकर खोजना चाहते हैं। मुसलमान उसे मस्जिद तथा काबा में जाकर पाना चाहते हैं। कुछ लोग ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तरह तरह के क्रियाक्रम करते हैं। कुछ योग साधना अथवा वैराग्य धारण करके भगवान को पाना चाहते हैं। लेकिन कबीरदास का विश्वास है कि ईश्वर तो प्रत्येक हृदय में निवास करता है, उसे बाह्य आडंबरों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की समास में क्यों कहा है? परमात्मा प्रत्येक प्राणी में निवास करता है, वह कहीं बाहर अर्थात मंदिर मस्जिद में नहीं है। जब तक जीव की सांस चलती है और वह जीवित है तब तक ब्रह्म का उसमें निवास है। इसलिए कबीरदास ने कहा है कि यह ईश्वर सब श्वासों की श्वास में है, अर्थात सभी जीवित प्राणियों में ब्रह्म का वास है। जीव से ब्रह्म अलग नहीं है। प्रश्न 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? सामान्य हवा मानव जीवन के लिए उपयोगी है, वही हमारे जीवन का आधार है, लेकिन उसमें वह क्षमता नहीं, ताकत नहीं है जो आंधी में होती है। जिस प्रकार आंधी दृढ़ता से बने हुए छप्पर की छत को उड़ाकर उसे नष्ट भ्रष्ट कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की उत्पत्ति मानव के भ्रम को दूर कर देती है। माया भी ज्ञानी व्यक्ति को बांध कर नहीं रख सकती। ज्ञान की उत्पत्ति के बाद साधक मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान के कारण ही मनुष्य के मन की दुविधा मिट जाती है और कुबुद्धि नष्ट हो जाती है। आंधी भी कुछ ऐसा ही करती है, यह छप्पर की छत को उड़ा देती है और छप्पर की बलियों तथा खंभों को उखाड़ देती है, जिससे घर के सारे बर्तन टूट जाते हैं। प्रश्न 12, ज्ञान की आंधी का भगत के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी से भगत के जीवन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, वह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसके मन की दुविधा मिट जाती है तथा ज्ञान और विषय वासनाएं दूर हो जाती हैं। फलस्वरूप उसके शरीर में कोई छल कपट नहीं होता। ज्ञान की आंधी आने से ईश्वर के प्रेम और कृपा की वर्षा होने लगती है तथा ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाता है, जिससे अज्ञान का अंधकार क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इस प्रकार साधक के मन में ईश्वर की भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। प्रश्न 13, भाव स्पष्ट कीजिए। कै भाग है? हिति चित्त की दवे थुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो मानव मन के द्विधा रूपी दोनों खंभे गिर जाते हैं, जिन पर भ्रम रूपी छप्पर टिका हुआ है। इससे छप्पर को सहारा देने वाला मोह रूपी खंभा भी टूटकर गिर जाता है और तृष्णा रूपी छप्पर भी जमीन पर आ गिरता है। आंधी पीछे जो जल भूठा, प्रेम हरिजन भीना। जिस प्रकार आंधी के पश्चात वर्षा होती है, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के बाद ईश्वर के प्रेम और कृपा की जो वर्षा होती है, उससे भक्त प्रेम रस में भीग जाता है। उसका सारा ज्ञान दूर हो जाता है और उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। यह आपके कबीर की साखी और शब्द के अभ्यास के प्रश्नोत्तर थे। आशा है आपको समझ में आए होंगे। आपको इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।